प्यारे बच्चों, आज की जो कहानी है वो है एक नेक दिल इंसान की जो एक गांव में रहता था। उनका नाम फहीम था। उसके अच्छे इखलाक से हर कोई बखूबी वाकिफ था। एक बार हुआ कुछ यूं कि उसे किसी काम से शहर जाना पड़ा। वो काम बहुत ज़रूरी था और उसे यकीन था कि उसे शहर में ज़्यादा वक्त लग सकता है। उन्हें एक फिक्र मुसलसल खाए जा रही थी और वो ये थी कि उन्होंने सारी जिंदगी की जमा पूंजी एक थैली में बांधकर घर में रखी हुई थी। उनका घर गांव के एक कोने में था। उन्हें परेशानी थी कि अगर वो शहर चले गए तो ऐन मुमकिन है कि वो थैली कोई चोरी करके ले जाए, क्योंकि कुछ अर्सा पहले उनकी बीवी की बिनाई चली गई थी और उनकी बीवी के अलावा घर पर कोई नहीं होता था। फिर वो सोचने लगे, अरे क्या करूं, शहर जाना भी जरूरी है और थैली भी साथ लेकर नहीं जा सकता। क्या कर सकता हूँ? हाँ, याद आया, मेरा दोस्त फजलू किस दिन काम आएगा। मैं उसे थैली बतौर इमानत रखवा देता हूँ, वापसी पर उससे थैली ले लूंगा। जिस दिन चचा फहीम को शहर जाना होता है वो रास्ते में फजलू की दुकान से होते हुए जाते हैं ताकि उसे थैली पकड़ा दें। फजलू, ओ फजलू, कैसे हो? फजलू मेरे दोस्त। ठीक हूँ, आप बताओ कैसे आना हुआ? मैं एक जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी थैली अपने पास इमानत के तौर पर रख लोगी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, लाए दीजिए, मैं मुकम्मल हिफाजत से अपने पास रख लेता हूँ। चचा फहीम फिर गांव से शहर चले जाते हैं। फजलू बड़ी हैरत से थैली की तरफ देखता है कि इसमें ऐसा क्या है जो चचा ने मुझे पकड़ा दी। वो थैली खोलता है तो पैसे देखकर दंग रह जाता है, लेकिन उसका ईमान डोलने लगता है। वो थैली छुपाकर घर ले आता है। फजलू के पास और भी बहुत से लोग अपनी कीमती चीजें इमानत के तौर पर रखवाते थे, लेकिन वो उन्हें छुपा देता था। फहीम चचा शहर से अपना काम करके गांव वापस लौट रहे थे। वो रास्ते में गुजरते हुए फजलू की दुकान पर चले गए। अरे फजलू, अरे चचा इतनी जल्दी आ गए? हाँ भाई, क्या बताऊं, बस आना पड़ गया। तुम ऐसा करो, वो जो थैली मैंने तुम्हारे पास अमानत रखवाई थी ना, वो मुझे लौटा दो, फिर शायद मेरा तुम्हारी तरफ चक्कर ना लगे। फजलू चचा की इमानत का साफ इनकार कर देता है और मुकर जाता है। कौन सी इमानत? मुझे नहीं मालूम, तुम किस चीज की बात कर रहे हो? अरे क्या मतलब कौन सी अमानत? मैं जाते हुए खुद तुम्हें पकड़ा कर गया था, तुम्हें याद नहीं? अरे चचा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मेरा वक्त बर्बाद ना करो, दुकान का वक्त है, मुझे कमाने दो, जाओ जाओ यहाँ से ही। अरे देखो, ऐसा मत करो, मेरी सारी जमा पूंजी उस थैली में थी, तो मेहरबानी करके मुझे वो थैली लौटा दो। फजलू चचा को थैली वापस नहीं करता और दुकान से निकाल देता है। चचा फहीम ऐसे ही अफसुर्दा घर चले जाते हैं और अपनी बीवी को सारा माजरा सुनाते हैं। चचा की बीवी उनको फजलू के पास दोबारा जाने का कहती है, क्योंकि उस थैली में ही उनकी कुल रकम थी। अगर वो रकम ना मिली तो वो फाकों पर आ जाएंगे। चचा जब फजलू की दुकान पर पहुंचते हैं तो फजलू वहां पर मौजूद नहीं होता। चचा बहुत परेशान होते हैं और खुद से बातें करने लगते हैं। ऐ मेरे मालिक, मैं कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी मदद फरमा, मुझे इस मुसीबत से निकाल मेरे मौला। और इसी दौरान फजलू की दुकान पर कोने में पड़ी हुई एक गुड़िया अचानक से बोलने लगती है। चचा फिक्र ना करो, इस बदबख्त ने वो थैली कहाँ छुपाई है मुझे सब पता है। अरे अरे, तुम कैसे बोलने लगी हो? ये बातें छोड़ो और मंगल के रोज शाम 4 बजे फजलू के घर बिन बताए पहुँच जाना, वहाँ तुम्हें सब पता चल जाएगा। चचा को पहले तो उसकी बात का यकीन ना आया, लेकिन फिर भी वो ना चाहते हुए भी गुड़िया की बात मान लेते हैं। चचा मंगल के दिन ठीक
4 بجے شام کو فضلو کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ وہاں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ فضلو درخت کے نیچے سے کوئی چیز نکال رہا ہے۔ جب وہ غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ تو دوسرے لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں جو سب نے فضلو کے پاس رکھوائی ہوتی ہیں۔ فضلو رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس کو گاؤں سے نکال دیا جائے۔ پھر ایسا ہی کیا جاتا ہے اور فضلو کو گاؤں سے نکال دیا جاتا ہے اور لوگوں کو ان کی امانتیں واپس دی جاتی ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے، آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک برائی ہے اور برے کاموں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بوقت ملے۔